हम नाम पद्धति पर थे बेटा, और नाम पद्धति में हम बता रहे थे आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कितने लोगों को आ गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा। किसी कोई समस्या बेटा? मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, उसकी फोटो खींच करके मुझे सेंड कर दोगे, तो उससे हम क्या कर लेंगे, उसको बता सकते हैं आपको, है ना। मैंने वैसे टेलीग्राम में भी जुड़ा हुआ, तो टेलीग्राम में भी आप लोग भेज सकते हैं उसको। चलो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें हम बात कर रहे थे आईपीसी नोमेनक्लेचर की, और परसों हमने कुछ बात की थी कि किस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं, है ना। सभी को मेरी आवाज आ रही? पहले यस नो बता दो, एक को बता दो बेटा कोई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हम आईपीसी नोमेनक्लेचर है, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो एक आईपीसी नेम और देता हूँ आपको, है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, अब थोड़ा सा मिक्सिंग वाला है, जिनमें मिक्सिंग हो रखा है। मान लीजिए हमने एक आईपीसी नेम आप लोगों को दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लिख लेते हैं आज, है ना, क्योंकि हम क्लोरीन ही लिखते थे, तो ये ब्रोमीन भी हो सकता है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? दो तीन और दे देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास है, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ये ऐसे भी हो सकता है। बताओ बेटा, क्या हो सकता है मेरा? इनका नाम मालूम है आप लोगों को? तो सबसे पहले तरीका क्या है, देखो यहाँ पर हमने एक तरीका हमारे पास है कि हमने
सबसे पहला जो नियम है इसका, वो हमने लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना है, लंबी जो सबसे लंबी हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं बेटा। पहला नियम लागू करते हैं, तो देखो कार्बन श्रृंखला यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, यहाँ से हम इस कार्बन श्रृंखला को ऐसे भी ले सकते हैं। देखो यहाँ से काउंटिंग करें, 1 2 3 4, ऐसा हो सकता है। या यहाँ से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो 4 से बड़ी नहीं हो रही है ना। तो जनरली जब क्या होता है, कोई ब्रांच के रूप में लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधे रूप में, जब दोनों तरफ से एक जैसे आ रहा हो तो हम सीधे रूप में ही उसको काउंट करते हैं, ताकि हमारे लिए आसान भी रहेगा। तो हम काउंट कैसे करेंगे, देखो कार्बन श्रृंखला को हम ऐसे में लेते हैं, जब ऐसे में भी 4 ही हो रहा है, ऐसे में भी 4 ही हो रहा है, तो हम सीधे में लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो। ले हम वैसे भी सकते हैं, ऊपर से इधर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन अपने लिए आसान बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा, हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग देखो वहां से करते हैं, कोई ग्रुप पास पड़ता हो, जहां से नजदीक पड़ता हो। नजदीक का मतलब जिसका नंबर कम आए। तो देखो यहां से देखेंगे तो 1 और 2, 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि नजदीक पड़ रहा है। अब यहां से देखेंगे तो 1 और 2, 2 पे ब्रोमीन ग्रुप पड़ रहा है। दोनों तरफ से ग्रुप नजदीक है, यहाँ से ये वाला नजदीक हो रहा है, यहाँ से नजदीक हो रहा है। अब किस ग्रुप से हम इसको लिखेंगे, हमारे लिए ये समस्या है कि हम इस वाले में देखेंगे कि किस ग्रुप से हमारे लिए ये नजदीक पड़ता होगा, कहाँ से नजदीक पड़ता होगा, है ना। तो कहाँ से ये नजदीक पड़ेगा, उसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार से आएगा, है ना। तो देखेंगे हमारे लिए दोनों तरफ से हमने देखा इसको, दोनों अलग अलग ग्रुप नजदीक पड़ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर ग्रुप क्या हो रहे हो, दोनों स्थान से नजदीक पड़ रहे हो, तो फिर हम उन ग्रुप की वरीयता देखते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है, वरीयता सूची में कौन ऊपर है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, एक सिंपल ये बता रहा हूं आपको कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 C2H5, ये जनरली याद रखने के लिए, फिर बाद में बताएंगे कौन कौन से ग्रुप किस प्रकार से होंगे। ये सबसे नीचे होते हैं, जब ये सबसे नीचे है तो स्वाभाविक ऊपर होगा, है ना। तो वहां से करेंगे जहां वरीयता ज्यादा होगी। तो वरीयता किस तरफ से हुई हमारे दृष्टिकोण से, वरीयता हुई बेटा इस तरफ से, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप था। तो 1 2, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, और 4 हो गया। हम यहाँ से वरीयता देखते हैं इसमें, तो वरीयता कौन सी वाली साइड से, इस साइड से आ जाएगी, इस ग्रुप को वरीयता है ना। जब दोनों एक ही समान पोजीशन पर आ जाए, तो ऐसी दिशा में हम क्या करते हैं, वहां से काउंट करते हैं जहां से वरीयता पहले हो, बड़ी हो, है ना, जिसको वरीयता प्राप्त हो। तो एक ब्रोमीन को यहाँ पर वरीयता प्राप्त है। अब हम काउंटिंग भी कर दी हमने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब नामकरण, इतना काम हमने कर लिया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है। तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें इसमें क्या लगाया जाता है, एन लगाया जाता है, ब्यूटेन। क्या लगाया, एन लगाया। अब जब ब्यूटेन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्यूटेन तो हमने लिख लिया, अब इनके नाम लिख रहे, ठीक है ना। इनके नाम को हमने कहा कि हम इधर से काउंट करेंगे। तो ये देखो दूसरे पोजीशन पर आया ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे, देखो अलग अलग जो दूसरी पोजीशन पर आया, तो 2 पे लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ये क्या होगा बेटा, 2 ब्रोमो। फिर डैश करके लिखेंगे, देखो ये तीसरी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, 2 ब्रोमो मिथाइल और ब्यूटेन। नाम लिखना आसान है, सिर्फ हमें जज करना, नियम को जज करना थोड़ा कठिन हो सकता है, इतना कठिन भी नहीं है ना। तो इस प्रकार सिंपल आपको देखना है कि आपने देखा दोनों ग्रुप एक जैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो हम वहां से करेंगे जहां पर जिस ग्रुप को वरीयता प्राप्त हो। यहाँ देखो बेटे, इस वाले में देखो, इसमें क्या होगा,
यदि हम इसमें देखें तो क्या होना चाहिए, यदि हम यहाँ देखें, यह है पहले, यहाँ भी क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो दोनों तरफ से बराबर हो रहा, ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, ये पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन पर, ब्रोमीन लग गया। यहाँ से भी देखो दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन लग गया। अब हम दोनों तरफ से लिख करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ से देखो, हम ऊपर से लिख के देखते हैं, 1 2 3, इसको 3 कर लेते हैं और ये 4 कर लेते हैं। पहले इस तरफ से देखा हमने, है ना। तो यहाँ देखो इनके पोजीशन का जो योग होगा ये देखते हैं। जैसे एक ये जो 2 है इस ब्रोमीन के लिए है, जब हमने इधर से लिखा है ना, जब हम इधर से इधर की तरफ लिख रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ये 2 इस ब्रोमीन के लिए है। फिर प्लस क्या हुआ, एक ब्रोमीन, ये 3 पे 2 ब्रोमीन लगे, तो 3 + 3, 2 ब्रोमीन है ना, तो 3 + 3 उनकी पोजीशन का योग, टोटल करेंगे तो कितना, 3 6 और 2 8। अब इधर से काउंटिंग करते इस तरफ से, तो 1 2 3 4, देखो बेटे इस दूसरी पोजीशन पर 2 ब्रोमीन लगे, तो यहाँ क्या आएगा, 2 + 2, 2 पोजीशन है ना, एक 2 इसके लिए आएगा, एक 2 इस नीचे वाले के लिए आएगा, है ना, और फिर आएगा 3, टोटल मिला के कितना हुआ, 7। तो जहां से इनका पोजीशन का योग कम होगा वहां से काउंट करेंगे, जहां से पोजीशन का योग कम होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है, ये आईपीसी नियम का एक नया नई चीज है, नियम है। तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, उन नियमों को जोड़ते चले जाएंगे, किस प्रकार से हो सकते हैं। तो हमारे लिए काउंट किधर से काउंटिंग करनी चाहिए हमें, इस टाइप के जब समान ग्रुप होंगे तो तब कैसे करनी काउंटिंग होगी। यहाँ तो वरीयता सबको दोनों को प्राप्त है। यहाँ देखा हमने हमने कहा था कि भाई जहाँ से नजदीक पड़ता होगा दोनों ग्रुप यदि वरीयता में देखेंगे तो ये ब्रोमीन भी वही है, ये क्लोरीन ब्रोमीन भी वही है। तो इस टाइप के नाम कैसे लिखे जाएंगे, ये देखो बेटे, यहाँ हमने काउंटिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से 1 2 3 और 4। हम क्या करेंगे, पहले वाला 2 तो यहाँ से नीचे वाला लिखेंगे 2, फिर कॉमा, फिर दूसरा 2, ये 2 2 इस एक 2 इसके लिए आया और एक 2 इसके लिए आया। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 3 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, ट्राई 3 बार है, और ये क्या है, ब्रोमो है, ट्राई ब्रोमो, और ये क्या आएगा, अब सॉरी पहले ब्यूटेन लिखना था, मैंने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, ब्यूट लिखना था, लेकिन हम बाद में लिख रहे हैं इसको ब्यूटेन। आपको तरीका क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन संख्या देखनी है, ब्यूट लिखना है, फिर एन लगाना है, तब उसके बाद ये वाला आएगा। तो इसका नाम है ट्राइब्रोमो। सबको आ गया, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब इसका नाम लिख लीजिए, चलो यहाँ क्लोरीन ही लिख लेते हैं, इसका नाम लिखो। इसमें आप लोगों को लिखना है फिर बताना है, जब आप करोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना, जितने बच्चे हैं सबको इम्पोर्टेंट माना जाएगा, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी करो।
हो गया। इनके नाम लिखने बेटा आप लोगों ने, है ना, लिख लिए। चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, क्या नाम होना चाहिए सबसे पहले, कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है ये तो बता दो बेटा। तो पहला नियम इसका ये है कि कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना। कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है। किसी को मालूम लग रहा है। देखो बेटा श्रृंखला तो हमारे पास ये है, लेकिन एक श्रृंखला और है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ भी है। सर 5। बिल्कुल गुड, 5 है बेटा, है ना। देखो ये सबसे बढ़िया है। देखो वैसे हमें जनरली क्या लग रहा है, 1 2 3 4 लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन श्रृंखला ऐसे लेनी पड़ेगी, बस बाकी सरल है। अब जब हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, इस CH3 को अब ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यदि आपको ऐसे में कठिन लग रहा हो तो हम ऐसे लिखते हैं। देखो ये CH3 हमने लिखा, ये वाला CH3, फिर आगे बढ़े CH लिखा, फिर इसमें क्या किया Cl लगाया, फिर आगे बढ़े फिर क्या लिखा CH लिखा, और इस CH3 को क्या किया हमने, ये नीचे की तरफ लिख लिया, ये CH3। अब ऊपर की तरफ चलिए, ये देखो यहाँ ऊपर वाले उसमें यहाँ गए तो ये C2H5 है बेटा। C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2 लिख सकते हैं। तभी तो देखो C2 है और H5 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं CH2 एंड CH3। देखो कार्बन श्रृंखला हमारे पास 5 वाली हो गई। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वाले। अब काउंटिंग कहाँ से करें, काउंटिंग देखो कहाँ से करेंगे, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो। तो यहाँ देखो पास कहाँ से पड़ रहा है, पास यहाँ से पड़ रहा है। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ से जब काउंट कर लिया तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंट। और हमने देखा इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी पोजीशन पर क्या है, क्लोरो, और तीसरी पोजीशन पर मिथाइल। ये दूसरी पोजीशन पर क्लोरो है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, है ना, और 3 मिथाइल और पेंटेन। बस ये हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलो एक और लिख लें, अब थोड़ी सी ब्रांचेज बढ़ा देते हैं ना। जैसे हमने लिखा CH3 C, और इस पे लिखा C, और इधर भी CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया, ऊपर भी CH3 लगा दिया, है ना। यहाँ आगे C, और इसमें एक Cl नीचे, एक Cl ऊपर, है ना, और ये CH3। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बताओ आप लोग। देखो धीरे धीरे आप कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जा रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसकी तरफ जा रहे हैं, कि जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।
बताओ बेटा, आ रहा है किसी को इसका नाम? देखो तरीके से यदि हम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हम कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो आप लोगों को लग भी रहा होगा कि जो लंबी श्रृंखला है कार्बन की वो ये वाली है। देखो सबसे लंबी दिखाई दे रही है। तो एक काम करते हैं, इसको सीधे कर देते हैं पहले, ये उल्टा ऊपर नीचे हो रखा बहुत सारा है ना। तो इसको सीधा कैसे करेंगे? देखो यहां से शुरू, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे ऊपर CH3, ये वाला, ये CH3 मैंने लिया। उसके बाद ठीक C जुड़ा हुआ है, देखो ये C बीच में यहाँ लगा देते हैं। इस C पे क्या है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। तो हम क्या करते हैं, एक CH3 को ऊपर लगा देते हैं और एक CH3 को नीचे लगा देते हैं, क्योंकि ये आगे भी जा रही कार्बन से करा। फिर आगे आए, फिर इस वाले कार्बन पर आए। देखो यहाँ से इस वाले कार्बन पे देखो तो एक CH3 इधर लगा हुआ है। इसमें थोड़ा सा गलती हो रखी बेटे ना, ये CH भी होगा इसमें, है ना, एक CH3 यहाँ लगा। फिर आगे चले, यहाँ पर CH होना चाहिए था ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, फिर देखो इसमें C ऊपर भी क्या लगा है, Cl, और एक Cl नीचे की तरफ देखो, और फिर आगे जाकर CH3। अब ये सीधी श्रृंखला में आ गया। अब हमें थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे, वहां से करेंगे जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो। तो यहाँ देखो ये पहले यहाँ भी पास पड़ रहा है, यहाँ भी पास पड़ रहा है। फिर वरीयता की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। यदि समान होते तो तब वहां से करते जहाँ से पास पड़ता। देखो वरीयता में ये ग्रुप ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 एंड 5, बस 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का नाम तो पेंट हो गया। फिर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये लगा देंगे। यहाँ देखो इसमें क्या होगा, अब इनके नाम लिख सकते हैं। देखो 2 पे, देखो 2,2 कितने बार आया, 2 बार, डाई क्लोरो हो गया। फिर देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 3, अब एक जैसे है ना, 3 ये मिथाइल हो गया, कॉमा 4, एक 4 इसके लिखेंगे, फिर कॉमा 4, एक 4 इसके लिखेंगे, 2 4 डैश, ट्राई 3 बार आया, ट्राई मिथाइल, और क्या आ जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनके नाम लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ ऐसे थे जिनके नाम हम लिख सकते हैं, आसानी से भी लिखा जा सकता है। अब एक और ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा CH3 CH, और इस पर ब्रोमीन लगा, और एक CH, और इस पर क्लोरीन लगा। ये सरल भी है और कठिन भी है। इसको सॉल्व करो बेटा। इसमें जितने भी आपके पास दिए हुए बुक में है, उन बुक में NCERT बुक को खोलना है, और सारे IUPAC नेम लास्ट में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितने IUPAC नेम है आप लोगों को आ जाएंगे। और जब भी हम क्या कर रहे हो, रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो कोशिश करें उनके IUPAC नेम लिखने की। जैसे हमने कोई रिएक्शन पढ़े, क्योंकि अब इसके बाद हम रिएक्शन चैप्टर शुरू करेंगे, तो वहां पर जितने भी हम नाम लिखेंगे उनके IUPAC नेम और साधारण नाम। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जिनके IUPAC नेम कम है, तो उनको छोड़ करके, सॉरी साधारण नाम नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, उनके IUPAC नेम से भी काम चला लेते हैं। तो सारे नाम हमें पता होने चाहिए, बस लिखते रहना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तभी हमें आ पाएंगे बेटा, है ना। एक जनरल आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। फिर जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे उस हिसाब से हम उनके IUPAC नेम जानते जाएंगे। पहले चैप्टर में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 15-20 दिन लगे, है ना। उसके बाद फटाफट होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो किस प्रकार से होना है। यदि हम यहाँ काउंटिंग करेंगे तो देखो एक लंबी श्रृंखला तो ये है हमारे पास, इसमें कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो इसका नाम तो आसानी से आप लोग ब्यूट तो कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्यूट। एन भी लिखा जा सकता है बेटा इसमें, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है।
अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ से हमें काउंटिंग करनी। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ से कोई ग्रुप पास करता हो, पहला नियम ये है ना, देखो 1 2 दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 ये ब्रोमीन है। अब जब दोनों तरफ से पास में पड़े ग्रुप, तब क्या करते हैं, उनकी वरीयता देखते हैं। तो वरीयता देखेंगे, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, और ये दोनों क्या है, हैलोजन है। इनकी वरीयता भी क्या है, समान है। ये दोनों हैलोजन है ना, इसलिए वरीयता भी समान है। जैसे मान 2 मेथिल हो तो 2 मेथिल में वरीयता क्या होगी, दोनों की समान होगी। ये दोनों क्या है, हैलोजन है। हैलोजन है तो इनकी वरीयता समान है। अब जब दोनों की वरीयता समान हो जाए बेटा, तो ऐसी जगह से काउंट किया जाता है जहां से अल्फाबेटिकली पहले पढ़ रहा हो। तो अल्फाबेटिकली अब देखो, इनमें बी पहले आता है और सी बाद में आता है। अल्फाबेटिकली ये पहले पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, हमने यहाँ से काउंट करना है, सिंपल। जब वरीयता समान हो तो हम वहाँ अल्फाबेटिकली जहाँ पहले पढ़ता हो। तो देखो बेटा, 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। थोड़ा कल हम समावता के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। अभी इतना ही रखते हैं बेटा इसको। इसमें यदि देखोगे तो लगभग 1 सप्ताह लग सकता है यदि हम आईपीएसी नेम सीखना चाहेंगे, लेकिन हम इसमें 1 सप्ताह नहीं लगाएंगे, इतना बहुत है इसमें, है ना। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे, जैसे समावता भी पढ़ेंगे, तो समावता में आपको क्या करना पड़ेगा, उनके नाम लिखने पड़ेंगे, है ना। तो उसी समावता में आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे इसकी पार्ट। देखो बेटे, ये जो इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म समावता पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखोगे समावता यहाँ भी क्या है, 2 प्रकार की होती है समावयवता। कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक होगी संरचनात्मक समावता, जैसे वहां थी, और दूसरी होगी त्रिविम समावता। तो यहाँ थोड़ी सी है त्रिविम समावता, तो वही 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रकाशिक और एक होगी ज्यामितीय। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी, ऑप्टिकल आइसोमेरी, ये तो वही होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा नाम चेंज है। ये क्या होते हैं, ये 5 प्रकार की अलग अलग होती है। यहाँ होता है श्रृंखला समावता, वहाँ अलग अलग प्रकार की अलग थी श्रृंखला। क्रियात्मक समावता, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। श्रृंखला समावता, प्रक्रियात्मक समावता, स्थान समावता। स्थान, यहाँ पर क्या होगा, मध्य वयोता, मध्य वयोता, ठीक है ना, मध्य वयोता। और इसमें एक और होती है चला वयोता। वैसे इसका थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, इनके नामों में अंतर है। किसकी संरचना, बाकी समावता सेम वैसे होती है जैसे वहां पर होती है, लेकिन यह कंपाउंड अलग होगा। वहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इतना ही बेटा, आज हम इतने रखेंगे, कल फिर बताएंगे आगे, है ना। आजकल थोड़ा शॉर्ट ही शॉर्ट चलेगा बेटा, जब तक मुझे टाइम नहीं मिलता, जिस दिन टाइम मिलेगा ज़्यादा उस दिन होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे।